मेरे साथ इस वक्त है सकीना इत्तू, कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। यहाँ तो हमला बोला गया आपकी पार्टी पे, कहा गया है कि 370 की रेस्टोरेशन की जो मांग कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड भी तो अप्रोप्रिएट टाइम पे मिलेगा, उसके लिए भी अभी टाइम नहीं है। जी, अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन जब जवाब दिया जाएगा, अभी तो बोलने का हक है। हम चाहते हैं बोले ऑनरेबल एमएलएज, चाहे वो उस साइड के हों चाहे वो इस साइड के हों, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। लोगों के मसाइल लेके आए, उस पर बात करें और सिर्फ नाम के लिए सियासत ना करें, और जो मसाइल हैं वो सरकार के सामने रखें ताकि सरकार जो है वो उन पे जवाब दे सके और अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम जो है उनके सामने रख सके कि सरकार क्या किया है और क्या करने जा रही है। जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, जिन लोगों ने 370 जिनकी वजह से ख़त्म हुआ है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो सजाद लोन साहब हो, सब कुछ जिनकी वजह से हमने खोया है, चाहे स्टेटहुड की बात हो, वो सब कुछ उन्होंने ख़त्म किया है। और जो एनसी की जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शुरू में ही जब सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत वाली सरकार ने दोनों रेजोल्यूशन, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन हो चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, उनको लाया और उनको असेंबली में पास कर। क्या रहेगा आपका आगे का फ्यूचर का लाएअमल क्या रहेगा? अगर फॉर एग्जांपल सजा लोन या वहीद परा ने पहले भी रेजोल्यूशन लाए, वहीद परा ने भी लाया था, तो आपकी पार्टी क्या इस 370 पे मोटा क्या समझती है? क्या आपको लगता है, क्योंकि उमर साहब ये कहते हैं कि सेंटर को देना है वापस, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आपकी पार्टी यही समझती है? हमारी पार्टी को जो करना है वो हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों इनको इतना, जिन्होंने हमारा सब कुछ खत्म किया हो, चाहे वो परा क्या है वो, चाहे वो और कोई हो, जिस जमात ने हमारा सब कुछ छीना, लोगों ने उनको मौका दिया था। पहले जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे उस टाइम भी उन्होंने सरकार की है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उस टाइम भी वजीर आजम का ओहदा अगर ख़त्म हुआ है वो उनकी वजह से था जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। आज 2002 में उनको लोगों ने फिर मौका दिया है, सरकार बनाई उन्होंने, 8 तक टोटल नाकाम हुए, कुछ नहीं कर पाए। 14 में फिर लोगों ने मौका दिया उनको, और वो मौका दे के लोग हमेशा के लिए पछता रहे हैं। वो मौका दिया जब उन्होंने 370 भी ख़त्म किया, स्टेटहुड भी ख़त्म किया, जो हमारी इज्जत थी, जो हमारी नौकरियां थी, जो हमारा लैंड था, वो सब कुछ अगर आज ख़त्म है वो पीडीपी की वजह से। एक सवाल है कि जो श्यामला शर्मा ने भी पूछा कि पिछले 4 महीने में आप लोगों ने क्या किया, जरा उनको जवाब दें, क्योंकि उनसे मैंने अभी भी बात की, वो कहते हैं कि एक भी काम नहीं हुआ। उसके कहने से क्या होगा? जब आएगा हमें जवाब देने का टाइम तो हम बता देंगे। अभी उनकी बारी है, अभी वो बताएंगे, अपनी बात बतानी चाहिए, बताएं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा जवाब देने का, उस टाइम। क्या लगता है आपको कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्यूअल पावर सिस्टम है? जिस तरह से बन्नी के एमएलए ने भी कहा कि जो यूटी के दौर में उनके मुताबिक कुछ नहीं हुआ है, आपको लगता है कि अब सरकार आई है, इलेक्टेड सरकार आई है, और उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि इलेक्टेड सरकार को पूरा इख्तियारात मिलने चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्टेटहुड पे अब पेशरफ्त होनी चाहिए? देखिए, स्टेटहुड जो है वो हमारा हक है। जैसे आपको पता है कि पहले ही ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो है वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगा। तो ये कोई बीक नहीं है, ये हमारा हक है और इस हक को देना चाहिए। जब ये स्टेटहुड आएगा तभी जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तामीर, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर के मुश्किलात, उनको हल कर सकते। लास्ट में कि क्या आपको लगता है कि आगे के बजट में, जो बजट 7 तारीख को हो रहा है, क्योंकि आप हेल्थ को भी डील कर रही हैं, मेडिकल एजुकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास है, हेल्थ है, आपके डिपार्टमेंट्स के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स जैसे अलाइड डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बाकी आपको क्या लगता है? और खासकर जो वादे आपने मंशूर में किए हैं उस पर बात करूंगा कि क्या वो मंशूर में जो वादे किए गए हैं, चाहे पावर के हवाले से, सिलेंडर्स के हवाले से, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देने के हवाले से, डेली वेजर्स को अनाउंसमेंट के लिए, क्या उस वादों को पूरा किया गया? क्योंकि उस पर सबकी नजरें हैं। जो वादे जब बनी सरकार, उस सरकार के बनते ही लगभग बहुत सारे वादे पूरे गए, उनका जिक्र आप कहीं नहीं करते हैं। जैसे एकेडमिक सेशन, एक धीरी ना मांग थी, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को पोस्ट रेफर करने की बात,
آج تک لگ بھگ میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی، بہت سارے پوسٹ جو ہیں ریکروٹمنٹ بورڈ کو ریفر کیے گئے. 300 ہم نے ڈاکٹرز جو ہے وہ نئے اپوائنٹ کیے گئے، ان کو دور دراز علاقوں میں لگایا گیا. سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں میں ڈائلسس کی شروعات کی گئی. نیا انفراسٹرکچر جو ہاسپٹلز میں بنا اس کی شروعات کی گئی. 370 کا ریزولوشن پاس کیا گیا، اسپیشل اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن وہ پاس کیا گیا. ان چیزوں کو کیوں نہیں دہراتے؟ آپ صرف نگیٹیوٹی میں بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوا. آگے بھی جو ہم نے ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، اس میں جو چیزیں ہیں کچھ حد تک ہو گئی، کچھ حد تک ہمارے پاس 5 سال کا ٹائم ہے، لیکن ہم اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے دھنیہ واد. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.